से ऐसे आदमी को चप्पल देख रहे हैं चंदनवा, तू गाली दिया है ना, हम तुमको चप्पल देंगे। तू गाली देगा ना तो तुझको चप्पल से मारेंगे। हम लेडीज हैं, मोतिहारी में आ रहे हैं छतौनी। तू अपना बाप के बेटा है तो आके दिखाओ। ये देख चप्पल 8 नंबर का बड़ा साइज है, मुंह तोड़ देंगे ना। उससे कमे है चप्पलवा चंदनवा। तू गाली दिया है ना, हम तुमको चप्पल देंगे। तू गाली देगा ना तो तुझको चप्पल से मारेंगे। हम लेडीज हैं, मोतिहारी में आ रहे हैं छतौनी। तू अपना बाप के बेटा है तो आके दिखाओ। ये देख चप्पल 8 नंबर का बड़ा साइज है, मुंह तोड़ देंगे। गंदा शब्द है। अरे वो गंदा बोला है ना, उससे तो कमे है। टीम में जाओगे ना तो पहले तुम्हारा चादरा ढीला कर दिया जाएगा। अब समझा रहे हैं, जाओ ना। तुमको तो खोजिए, तुम्हारे जैसा लोगों को तो तुरंत काम मिलेगा। तो आप तैयार हैं जेल जाने के लिए? तो मोतिहारी आके दिखाओ। मोतिहारी के लोग तो बेटी के दिन दहाड़े वीडियो नहीं बना दिया, इज्जत लूट के। हमारी तो बेटी है नहीं, अगर हमारी बीता भर की लड़के मिल जाएगा, इतना चप्पल मारेंगे, इतना चप्पल मारेंगे सो उसका मुंह फाड़ देंगे हम। अच्छा, मारेंगे 100 चप्पल, गिनेंगे 1 चप्पल, उसको नहीं पता चले। बीता भर के हाँ ना, इतना हिम्मत है तो चीर नहीं दिए तो तुम बोलना। और बीता भर के फिर इतना होगा क्यों बोला था? और बीता भर के तो इतना होगा क्यों बोला हमको? हमने सामने आके सच्चाई दिखाता है और सच्चाई बोलने का हिम्मत रखता है। वो तो रिपोर्टर का झांट है, वो का रिपोर्टरिंग करेगा। उसके बाद उतना समझाए, बोला था उठवा लेंगे, जान मार देंगे, सब करेंगे, लेकिन इससे एक झांट नहीं उखड़ा। ऐसा झांट उखाड़न मीडिया वाला है, इसको गांडू बोलता है, रिपोर्टर है, गांडू रिपोर्टर है कि इससे एक झांट नहीं। वो कृष्णा जय का कुछ उखड़ा, कुछ नहीं हुआ। इतना ही बड़का भड़ुआ, इतना बड़ा बड़ा केस रखा है और इसको लवंडा प्रपोज किया। तो बताइए ये लवंडा है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं ज्योति 24 न्यूज। इस वक्त मैं हूं मोतिहारी में और मोतिहारी में एक बहुत ही बड़ा विवाद छिड़ गया है। पहले विवाद होता था भोजपुरी में पवन खेसारी, उसके बाद विवाद हुआ कॉमेडियन मनी मेराज और झगरू महतो में, और तीसरा विवाद है यहाँ पे एक रिपोर्टर हैं जो कि चंदन उपाध्याय के नाम से जाने जाते हैं और फ़ोन पे इंटरव्यू लेते हैं और अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, और उसी के चंगुल में ही फंस गई हैं। इनका नाम है मुस्कान सिंह, जो कि रातों रात वायरल हुई हैं और वायरल गर्ल हैं ये। और इनको फ़ोन करते हैं इनके मम्मी के पास और बहुत सारी अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं, और अश्लील भाषा का प्रयोग करके और वीडियो बनाते हैं और डाल देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आइए हम सारी सच्चाई आप सबको बताते हैं। बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्ते। आपका भी स्वागत है। जी नमस्ते। कैसे कैसे आप लोगों का ये विवाद छिड़ गया? देखिए 3 दिन पहले चंदनमा फ़ोन किया, चंदन उपाध्याय, अच्छा, जो ब्राह्मण के नाम पे थापा है, वो फ़ोन किया और हमको बोला कि हम ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं। हम बोले हम बोले कि देखिए भैया, मेरी बेटी अभी नाबालिग है, 13 साल की। आपका वीडियो हम देखे, आप बहुत गलत भाषा बोलते हैं, सबको गाली देते हैं फ़ोन से पहले और फ़ोन के बाद में। तो ऐसा कुछ वीडियो नहीं बनाइएगा कि मतलब हम लोग को मतलब हाँ गलत लागे या कोई देखे भी उसको भी गलत लागे, क्योंकि आप आज तक किसी का वीडियो अच्छा नहीं बनाया, सबको टारगेट करके बनाते हैं और गाली गलीज के साथ में बनाते हैं। तो हम वार्निंग दे दिए हैं पहले से, फोन बात करने से पहले। हाँ, वीडियो बनाने से पहले हमको पता नहीं था कि वो कैमरा के पास बैठा था। तो वो बोला कि नहीं, हम अच्छा बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे। और ये पवन सिंह को बोली कि पवन सिंह मेरे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। और वो बोल रहा है कि पवन सिंह उनका मतलब प्यार है, दिलदार है, भतार है, ही करके मतलब उनका वीडियो ऐसा वीडियो बनाया है कि हम आपको मतलब चाह रहे हैं कि थोड़ा सा देखिए आप लोग कैसा वीडियो बनाया है। थोड़ा सा आप लोग भी सुन लीजिए। हाँ, कैमरा लाइए आपके कैमरा के सामने वो पवन सिंह के दीवानी हो ना, पवन सिंह के टीम में जाओगे ना तो पहले तुम्हारा चादरा ढीला कर दिया जाएगा। अब समझा रहे हैं, जाओ ना। तुमको तो खोजिए, तुम्हारे जैसा लोगों को तो तुरंत काम मिलेगा। तो आप तैयार हैं जेल जाने के लिए? तो मोतिहारी आके दिखाओ। मोतिहारी के लोग तो बेटी के दिन दहाड़े वीडियो नहीं बना दिया, इज्जत लूट के। हमारी तो बेटी है नहीं, अगर हमारी बेटी रहती तो हम इसके जैसा नहीं बनने देते। हम लोग यहाँ इस बात। देखिए कितना गंदा आदमी है, ब्राह्मण के नाम पे सच में आप धब्बा है भाई। कैसे बोल रहे हैं कि पवन सिंह के पास जाएगी तो तुमको ऐसे वैसे कर देंगे, और कहीं से भी ठीक नहीं है। लेकिन आप एक ब्राह्मण के नाम पे, एक रिपोर्टर के नाम पे आप धब्बा हैं, ये तो हम लोग मान चुके हैं। और आप क्या करेंगे? रिपोर्टर के वो तो रिपोर्टर है नहीं, रिपोर्टर वो होता है और पत्रकार वो होता है जो आमने सामने आके सच्चाई दिखाता है और सच्चाई बोलने का हिम्मत रखता है। वो तो रिपोर्टर का झांट है, वो का रिपोर्टरिंग करेगा। उसके बाद उतना समझाए, उतना भैया बोले, उतना रिक्वेस्ट किए, लेकिन ऐसा वीडियो बनाया, ऐसा गंदा सब मेरे नाबालिग बेटी के लिए बोला कि मतलब वो हलचल मच गया पूरा ऑल इंडिया, पूरा गांव, पूरा मीडिया, पूरा गांव में।
उसके वजह से हमको मतलब इतना बुरा लगा कि बताइए, जिसको इतना हाथ पैर जोड़े, इतना रिक्वेस्ट किए, तब ये मेरी बेटी के साथ वीडियो कैसे बनाया। हम गाली दिए, हमें कोई मेरे देखिए हम माँ हैं, उतना देर तक जी मेरे बच्चे मतलब सलामत रहे, सुरक्षित रहे। अगर कोई ईद गिद मेरे बच्चे का अगर कोई छूने का भी कोशिश करेगा, वो चंदनवा ऐसा दरिंदा कुत्ता अगल बगल में भी आएगा, तो हम माँ के साथ साथ काली भी बनते हैं। स्वयं अपने बच्चे और अपने घर का रक्षा करना जानते हैं। रे चंदनवा, हम लोग नारी है तो अथी है, कमज़ोर है। तू ऐसा वीडियो बनाया, ऐसा अश्लील भाषा बोला कि तुमको हम गाली भी दे रहे हैं, वो भी कम पड़ रहा है। और तुमको पता चल जाएगा 3-4 दिन में कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मान में घुस के वो बोलता है, वो तो झांट है, वो सारा मीडिया पत्रकार का वो झांट है जो मान में घुस के बोलता है। अच्छा। उसका औकादे नहीं है, उसका हिम्मत नहीं है कि किसी के सामने जाके इंटरव्यू ले या कुछ बोले। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं कि तू अपना बाप के बेटा है और औकात है, अगर किसी को गाली बोलता है